गुड इवनिंग। आज हम एक मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करेंगे। वो हमारा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसको हम कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। ये हमारा जो टॉपिक है यह आपको 8 क्लास से है ना, 8 क्लास से यह स्टार्ट होता है और आगे के सारे क्लासेस में हम लोग इस टॉपिक का यूज धड़ल्ले से करते हैं, या मैथ के इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग धड़ल्ले से करते हैं। और एक ऐसा टॉपिक है जो शायद ही 8 के बाद कोई ऐसा क्लास होगा जहां पर हमारा इस टॉपिक का या इस मैथ के प्रोसेस का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है। और अक्सर इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स का या विद्यार्थियों का स्क्वायर और स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम ये रहता ही है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इन पे पकड़ होती है। तो पहले तो हम लोग इसमें समझेंगे कि स्क्वायर का हमारा क्या मतलब है। एक तो हम लोग स्क्वायर जानते हैं ज्योमेट्री में कि एक ऐसा हमारा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड इक्वल हो और हर एंगल 90 डिग्री हो, यह स्क्वायर है। यहां भी कुछ उसी तरह की बात है। जैसे हमको अगर इसका एरिया निकालना होता है तो मान लेते हैं कि अगर इसका साइड हमको 8 सेंटीमीटर है तो हम लोग इसका एरिया कैसे निकालते हैं, 8 इंटू 8 करते हैं और ये हमारा आता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो स्क्वायर का साइड है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इस स्क्वायर का एरिया निकलता है। कुछ उसी तरह का आइडिया है जो हम लोग यहां पर इसको देखेंगे। वो हमारा क्या है, पहला तो ये है कि स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का हमारा अर्थ है किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर 1 का स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब है 1 इंटू 1, तो हम लोग इसके लिखते हैं 1 पे पावर 2 यानी वैल्यू होगा 1। 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी हमारा हो जाएगा 4। अगर हम 3 का लेते हैं तो 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9। 4 इंटू 4 यानी 4 का स्क्वायर इंटू हमारा हो जाएगा 16। 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर यानी इक्वल टू हो जाएगा 25। 6 इंटू 6 करेंगे तो 6 का स्क्वायर यानी 36। 7 इंटू 7 करेंगे तो 7 का स्क्वायर यानी हमारा हो गया 49। अगर हम 8 इंटू 8 करते हैं तो 8 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 64। 9 का स्क्वायर करने का मतलब है 9 इंटू 9 यानी 81। और 10 का स्क्वायर का मतलब है 10 इंटू 10 यानी इक्वल टू 100। यानी हम इसको कम से कम 50 तक याद रखते हैं, है ना, कि किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा। अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो 11 इंटू 11 यानी 11 का स्क्वायर यानी 121। अगर इसके आगे बढ़ेंगे 12 इंटू 12 यानी 144 यानी हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर। अगर हम 13 इंटू 13 करते हैं तो यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169। अगर इसके आगे करते हैं तो 14 इंटू 14 196 यानी 14 का स्क्वायर। इसी तरह से है ना, आप लोग कम से कम 50 तक इसको लिख करके जरूर याद रखेंगे ताकि हम लोग को स्क्वायर करना आसान हो जाए। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम किसी नंबर का यहां स्क्वायर करेंगे, है ना, तो यदि हम किसी भी नंबर का यहां स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहां क्या होगा, जो इकाई स्थान है यानी यूनिट प्लेस है ना, जो हमारा यूनिट प्लेस है वो हमको महत्वपूर्ण है कि वो हमको याद रखना है कि आएगा क्या। यदि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, कोई भी नंबर हो, यदि हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके वंश प्लेस पर क्या आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके बाद हमारा 0 1 4 5 6
9 आ सकता है। क्या नहीं आ सकता है? तो हमारा 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, और इसके बाद 2, 3, 8 और 7 ये हमारा नहीं आएगा। यानी अगर जैसे हम 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा 100 आ रहा है, तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या है? हमारा 0 है नहीं? अगर हम 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या है? 9, तो यहां हमारा 9 आ गया। अगर हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे 6 है, तो हमारा 6 हो जाएगा। अगर हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, तो इसका हमारा यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है। अगर हम 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 121, ये हमारा यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 आ रहा है नहीं? यदि हम 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा 64 यानी यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। यानी किसी भी नंबर का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है या 9 आ सकता है। क्या नहीं आ सकता है? तो 2, 3, 7, 8 हमारा कभी भी यूनिट प्लेस पर नहीं आएगा, यानी वंस प्लेस पर नहीं आएगा। तो यहां पे हमारा क्या है कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम ये जरूर देखेंगे कि उसके यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आ रहा है। तो हमारा इतना ही में से यानी 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से ही कोई आएगा और कोई डिजिट हमारा नहीं आ पाएगा। अब इसका हमारा एक फायदा यह है कि जैसे मान लीजिए कि हमको कोई नंबर दिया गया है नहीं, और वो पूछे कि अगर उसका हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आ सकता है, यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आ सकता है, तो उसको स्क्वायर करने से हमको ये पता लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको 42 है, अब हम जान रहे हैं कि 2 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो अगर 42 इंटू 42 किया जाए, पूछा जाए इसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो हम ये दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो पता लग जाएगा कि 2, 2 जब 4 आ रहा है, यानी मतलब यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। अगर मान लीजिए 127 को 127 से करें तो 7 को 7 से कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है? 49। तो यूनिट प्लेस पे हमारा इसमें क्या आएगा? हमारा 9 आएगा। तो किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हम ये पता कर सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे हमारा कौन सा डिजिट आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि वो वैसा कोई नंबर जो ये बताता हो कि किसी नंबर को स्क्वायर करके उतना हमारा आया है या नहीं। जैसे ये आता है या नहीं, हमारा 16 है, तो 16 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 16 के बराबर आ जाएगा। यानी इस स्थिति में जो हमारा 16 है ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मान लीजिए हमारा 25 है, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हमारा 25 देता है, यानी 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। हम 1024 लेते हैं, ये हमारा 32 का स्क्वायर है, ये 1024 आ जाएगा। तो 1024 हमारा क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर हमको ये बताता है कि कोई ऐसा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आना चाहिए। जैसे अगर हम 7 लें तो 7 हमारा क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमको 7 आ जाएगा। वैसे हम कह सकते हैं कि √7 को हम √7 से करेंगे तो √49 ये हमारा वैल्यू 7 आ जाएगा, है ना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारा जाकर के यूज होता है कहां? रियल नंबर्स में। ये हम लोग यूज करते हैं रियल नंबर्स जब हम लोग 9 क्लास में पढ़ते हैं तब। 8 क्लास तक के लिए हमारा क्या है? रियल नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग वहां पे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जब यदि मान लीजिए कि हमको 8 क्लास तक के लिए पूछा जाएगा तो हम लोग उसमें क्या कहेंगे कि कोई ऐसा नंबर है ना जिसको अगर उसी से मल्टीप्लाई करें और दिया गया नंबर आ जाए तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, और नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया स्क्वायर।
लेकिन इसी में हमारा एक टॉपिक अब ऐड होता है स्क्वायर रूट्स, जो हमको अक्सर इसकी जरूरत पड़ती है। स्क्वायर करने के लिए तो शायद बहुत कम जगह जरूरत पड़ता है, लेकिन ज्यादातर जगह में हम लोग स्क्वायर रूट का यूज अक्सर जो है ना उपयोग में हम लोग लाते हैं। अब जैसे स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, वो नंबर मालूम करना जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके दिया गया नंबर हमको निकालना है। जैसे हमारा भी लिए थे 1024। अब हमको वो नंबर मालूम करना है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमको 1024 आ जाना चाहिए। तो ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? ये एक मैथमेटिकल क्या है, ऑपरेशंस है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन, ठीक है। हम लोग 7 क्लास तक इन चीजों को ही पढ़ रहे होते हैं, या तो प्लस पढ़ते हैं या माइनस पढ़ते हैं या इनटू पढ़ते हैं या डिवीजन पढ़ते हैं या चारों को एक साथ यूज करते हैं। आपको यहां पर एक नया मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जिसका नाम है स्क्वायर रूट, और इसका सिंबल हमारा इस प्रकार से होता है। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। जनरली हम लोग इसको बोल देते हैं ना रूट निकालो, लेकिन रूट निकालो ये कहना ठीक नहीं है, स्क्वायर रूट कहना ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कि 4 का स्क्वायर रूट निकालो तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, स्क्वायर रूट के अंदर हमारा क्या होगा, 4 होगा। अगर इसको कहते हैं ना कि 4 का रूट निकालो तो कौन सा रूट? रूट हमारा जो है स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, 4th रूट हो सकता है, 5th रूट हो सकता है, 6th रूट हो सकता है। तो अलग अलग रूट्स हमारा हो सकता है। तो यहां पे हमको क्या पढ़ना है, स्क्वायर रूट्स पढ़ना है। जैसे अगर हमको क्यूब रूट दिखाना है तो हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है। अगर हमको 4th रूट दिखाना है तो हम इस तरह से दिखाएंगे। अगर 5th रूट दिखाना है तो हमको इस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग जो भी पढ़ेंगे या हम लोग सीखेंगे वो हमारा क्या है, स्क्वायर रूट्स है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग जो मेथड फॉलो करते हैं, एक हमारा पहला मेथड है प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड जिसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे अभी जो हम लिए थे 1024, हम पहले इसका क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। इसके बाद हम इस मेथड में पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए हम लोग प्रोसेस जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग इस प्रकार से देखिए इसको डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10 और ये हमारा कट जाएगा 12 बार में, यानी 512 बार में कट जाएगा। फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 256। फिर 2 से काटेंगे तो 128। फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 64। फिर 2 से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 32। फिर 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये जो हमारा 8 आया था फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, और फिर 2 से करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। अब यहां देखिए कि हमको 1024 का प्राइम फैक्टर हमारा क्या आया, कै गो 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास जो है टोटल जो हमारा प्राइम फैक्टर है 1024 का, उसमें हमारा कितना आ रहा है, 2 की संख्या 10 आ रही है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको पेयरिंग करते हैं 2-2 का। तो 2-2 का पेयर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और हमारा हो गया 2 का स्क्वायर। यानी 1024 का यदि हम पेयर करें प्राइम फैक्टर करके तो हमको कुछ इस प्रकार से आएगा। अब जरा सोचिए, ये जो हमारा वैल्यू है इसकी जगह हम इसको अगर यहां सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, √1024 है तो इसको हम लिख सकेंगे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर और इंटू 2 का स्क्वायर, ऐसा। अब देखिए हम लोग एक एक्सपोनेंट में एक नियम पढ़ते हैं, वो हमारा क्या है कि यदि बेस हमारा क्या होता है, सेम रहता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहां देखिए सबों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो ये होगा 2 पर पावर 10। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारा स्क्वायर रूट है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर में 1/2। यानी हम लोग अगर इसको ऐसा लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं रूट ओवर एक्स या एक्स पे पावर 1/2, ये दोनों वैल्यू बराबर है। हम रूट ओवर एक्स स्क्वायर रूट लिखें या स्क्वायर रूट एक्स लिखें या एक्स टू द पावर 1/2 लिखें, ये दोनों वैल्यू बराबर है। कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के बदले हम पावर में 1/2 देते हैं, या स्क्वायर रूट का मतलब ही पावर में 1/2 होता है। यहां भी तो हम लोग यही करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 10, इसका मतलब हो गया 1/2, और पावर पे पावर रहता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 2 5 जा 10, तो 2 पे पावर 5 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32। इसका मतलब यह है कि 32 वो नंबर है जिसको अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। एक हम लोग इसमें और देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा नंबर लेते हैं 100, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इस स्क्वायर रूट का सिंबल देंगे और इसका मतलब हो गया 100 टू द पावर 1/2। अब अगर हम 100 का प्राइम फैक्टर करें तो हमारा क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और इस पे पावर हो जाएगा 1/2। अब इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर पे पावर 1/2। अब एक नियम और है कि यदि हमारा बेस अलग अलग हो और पावर हमारा क्या हो, सेम हो, जैसे यहां a पर पावर m है और b पर पावर m है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर वही रह जाता है, यानी हो जाएगा ab पे पावर m। ठीक है, तो यहां देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर 1 है, तो यानी 5 2 जा 10, 10 का स्क्वायर हो गया, और ये पावर में 1/2 है, कट जाएगा तो कितना हो गया 10। यानी 10 वो नंबर है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 100 का स्क्वायर रूट हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे हमारा 200 मान लीजिए 56 है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 256 पे पावर 1/2। अगर यहां पे हम 256 का देखिए प्राइम फैक्टर करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा कुछ ये इस टाइप से आपका आ जाएगा। अगर इसको हम लोग निकालते हैं, है नहीं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा हो गया हमारा 64 इंटू 128 और इंटू 256 पे पावर हो गया 1/2। अब इसको लिखिए, यहां देखिए दो दो का अगर हम लोग पेयरिंग करते हैं, है ना, या अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो सभी पर देखिए पावर हमारा क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो सभी का बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर सकेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 8, ठीक, और इस पे पावर है 1/2, तो 2 पर पावर 8 इंटू 1/2, ये 4 बार में कट जाएगा, यानी 2 पर पावर 4 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। यानी 16 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, 256 आ जाएगा। तो हम लोग ये जो मेथड है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, इसका हमारा ये पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम लोग आप लोग अलग अलग नंबर लेकर के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए या उस विधि के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट आप निकाल करके देख सकते हैं कि वो हमारा आता है या नहीं आता है ना। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे हम दे देते हैं, मान लीजिए हमारा 441 है ना, 525 है नहीं, 576 है, सॉरी इसको हम लोग लेंगे 625 है, 576 है, ठीक है, 900 है ना, इसी तरह से ले लीजिए 2500 है ना,
हमारा 6400 है ना। और इसके बाद अगर हम लोग लेते हैं तो 289 है ना। इसी तरह से अगर हम लोग लेंगे तो 729 है। तो आप ये सबों का प्राइम फैक्टर मेथड के जरिए है ना स्क्वायर रूट निकाल करके देखने का कोशिश करेंगे। कल हम लोग इसका एक नए विधि पे बात करेंगे, है ना। ये मान लीजिए छोटे छोटे नंबर के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हमको कुछ इस प्रकार से इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए और कहा जाए इसका प्राइम फैक्टर निकालो, तो हमारा ये मेथड काफी लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग एक नया विधि इसको हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहेंगे डिवीजन मेथड। ठीक है, हम इस विधि का डिस्क्रिप्शन कल करेंगे, कल इसका वीडियो डालेंगे। थैंक यू।